चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पार्किंसंस डिसीज इन द पैथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. सो आई वांट यू पीपल टू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द पैथोलॉजी ऑफ द पार्किंसंस एज वेल एज इन द अल्जाइमर्स डिसीज. इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स है लाइक सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पार्किंसन. तो मैंने आपको बताया था कि पार्किंसनिज्म में जो वॉइस है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, लाइक बहुत स्लो हो जाती है, बट उसके साथ साथ मोनोटोनस भी हो जाती है. जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ, इसमें एक तरह की रिदम है, मैं ऊपर नीचे मेरा जो पिच है, जो मेरी साउंड है वो हो रही है. बट इन पीपल में कोई भी मतलब ऐसी पिच नहीं होगी, रिदमेटिक नहीं होगा जैसे कि मैं बोल रही हूँ. इट इज़ अ मोनोटोन, ठीक है, सेम टोन में वो बंदा बोलेगा. ओके, सो उसके बाद आता है पार्किंसन में डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है एंड इन द अल्जाइमर ए से एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी होती है. दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. अगर हम बात कर रहे हैं पार्किंसन में टेक्निकल टर्म होती है जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है. द नेम इज द लिवी बॉडी, जो कि ब्रेन में पाई जाती है. किनमें? न्यूरॉन्स में. न्यूरॉन्स के अंदर कौन से न्यूरॉन? सबसे पहले सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्ट को इन्वॉल्व करती है, फिर धीरे धीरे ब्रेन के दूसरे पार्ट को भी इन्वॉल्व कर लेती है. इसमें याद रखने की बात है कि ये हमारे न्यूरॉन के अंदर है, न्यूरॉन के पार्ट के अंदर इन द सेल बॉडीज. ओके, सेल बॉडीज दिस पार्ट ऑफ द न्यूरॉन. ये होती दिखती कैसी है? ये इओसिनोफिलिक होती है, स्फेरिकल उनकी शेप होती है, जो बाहर से येलो कलर इसका दिखता है. ओके, सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लुई बॉडी. लुई बॉडी किस चीज से बनती है? बेसिकली जितनी भी ये तीनों चीजें हैं ये प्रोटीन से बनती है. ये बनती है अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन. जब क्लम्प हो जाती है, अपनी शेप चेंज कर लेती है, तो उसका फंक्शन भी सही नहीं रहता, तो वो लिवी बॉडी का जो रूप ले लेती है. और जितनी जितनी ये बनती जाएंगे ब्रेन में, वैसे वैसे जो पेशेंट है उसमें डिमेंशिया के फीचर्स भी आते रहेंगे, बिकॉज ये डैमेज कर रही है जो न्यूरॉन्स डोपामिन बना रहे हैं. अगर डोपामिन वाले न्यूरॉन्स में ये चीज बनेगी, देन पैथोलॉजीज के न्यूरॉन डैमेज होंगे तो वो ब्रेन स्टेम तक प्रोसीड हो सकती है और पूरे कॉर्टेक्स में भी ये दिख सकती है. ऑन द अनदर हैंड अल्जाइमर्स में दो चीजें पाई जाती हैं. फर्स्ट वन इज बीटा अमाइलॉइड प्लाक, दूसरी टाउ प्रोटीन. दोनों प्रोटीन्स हैं. फर्स्ट इज आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन एंड दूसरी प्रोटीन न्यूरॉन के अंदर पाई जाती है. ये जो प्लाक है, ओके, बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन से प्लाक बनी हुई, ठीक है, ये न्यूरॉन्स जो बन के बाहर होती है. इसका मतलब है न्यूरॉन जैसे सिग्नल्स देते हैं, डेंड्राइट सिग्नल रिसीव करते हैं फ्रॉम द अनदर एंड. ओके, अगर ये यहाँ पे प्लाक होगी, देन जो सिग्नलिंग है वो इंटरप्ट हो सकती है. सो ये क्या करती है? इम्पीड द सिग्नल्स इन द न्यूरॉन. ओके, सो दूसरी जो प्रोटीन है दैट इज टाउ प्रोटीन, ये न्यूरॉन के अंदर पाई जाती है. ये क्या होती है? टैंगल्स होती है, जैसे कि उलझन हो जाती है. किसकी? न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स होती है ये, जो कि पूरे न्यूरॉन्स के अंदर पाई जा सकती है. ओके, इसकी वजह से, दोनों की वजह से जो न्यूरो है उसकी डीजनरेशन हो रही है. मींस जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो रहे हैं. एक तो सिग्नल्स को इम्पीड कर रही है और दूसरा खुद न्यूरॉन के अंदर जाकर टैंगल्स बना रही है और जो उसकी फंक्शनिंग है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको खराब कर रही है एक तरीके से. सो ये प्रोसीड सबसे पहले हिपोकैम्पस से होता है, वो फिर धीरे 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 पूरे कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व कर लेता है, पूरे ब्रेन को, और ब्रेन का साइज है वो श्रिंक हो जाता है इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द अल्जाइमर्स डिसीज. सो ये तीन थे. सो पार्किंसोनिज्म में, पार्किंसंस डिसीज में जो हमारे लिए सिर्फ लुई बॉडी है. ओके, एंड इन द अल्जाइमर्स जो दो मैंने आपको बताया, बीटा अमाइलॉइड प्लाक्स एंड द टाउ प्रोटीन्स. एक और थिंग जो ये है पार्किंसंस है, उसमें सबसे पहले मोटर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से मोटर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. इसमें मेमोरी लॉस पहले होती है इन द अल्जाइमर्स डिसीज.